क्लास 9th। कल हमने एंगल पढ़ाए थे आपको, अब टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ा रहे हैं। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेज़र इज़ 90 डिग्री। अगर किसी एंगल को 90 डिग्री हो, ने एक दूसरे पे परपेंडिकुलर्स हो, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, दैट इज़ ए राइट एंगल। एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेज़र इज़ लेस देन 90 डिग्री। अगर ये लेस देन 90 डिग्री हो, जैसे हमने लिखे हैं एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। और मोर देन 90 हो तो दैट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर 180 हो तो दैट इज ए 180 हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल्स है। और रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग होता है कि एंगल मोर देन 180 हो और लेस देन 360 हो। मोर देन 180 एंड लेस देन 360, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल का सम्स अगर 190 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री और सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री, दैट इज़ ए कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। फिर बोलते एक्जिम किसे कहते हैं, तो एक्जिम्स बोलते हैं कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रू हो, जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक्जिम बोलते हैं। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर गारंटेड विदाउट प्रूफ, जो बिना प्रूफ किए ही वो फैक्ट है यानी एक्चुअल ट्रू है, दैट इज़ कॉल्ड एक्जिम्स। जैसे A इज़ ग्रेटर देन B दिया हुआ है और B इज़ ग्रेटर देन C है, तो श्योर है कि A इज़ ग्रेटर देन C होगा, क्योंकि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो A C से बड़ा होगा। और थ्योरम, एक्जिम और थ्योरम में डिफरेंस ये है कि एक्जिम जो होता है, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक्चुअल फैक्ट होते हैं, उसको हम एक्जिम बोलते हैं। बट थ्योरम जो होता है वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रीवियस बेस पे प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, उसको हम थ्योरम बोलते हैं। द कंक्लूजन्स ऑब्टेन थ्रू द लॉजिक रीजनिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रूव्ड रिजल्ट, जो पहले से रिजल्ट जानते हैं उसके बेस पे हम कुछ लॉजिकली दे करके उसको प्रूफ करते हैं। एंड सम एग्जिम्स, और कुछ स्टेटमेंट से भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम, या उसको प्रोपोजिशंस भी बोला जा सकता है। जैसे हम प्रूफ करेंगे कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कल हम प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग थ्योरम करते हैं। प्लेन क्या होता है, तो प्लेन एक सरफेस है। प्लेन इज़ द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, जैसे एक स्मूथ वॉल्स होते हैं, दीवार हो, या सरफेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर हो, या सरफेस ऑफ द स्मूथ ऑफ ब्लैक बोर्ड हो, इन सभी को हम लोग प्लेन का एग्जाम्पल देते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स। फिर है एंगल, जो हम लोग बता रहे थे कि एंगल डिग्री, तो एंगल को मेज़र करने के लिए एक एक्जिम यानी एक्चुअल फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी एंगल हैज़ ए मेज़र, हर एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं, और उसका यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड में एंगल्स को हम लोग डिग्री कहते हैं। द यूनिट ऑफ एंगल मेज़र इज़ ए स्टैंडर्ड एंगल, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। तो जिससे एंगल्स को मेज़र किया जाता है, दैट इज़ ए डिग्री, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ऐसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो इस टाइप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल का यूनिट क्या होगा, तो डिग्री। याद रखिएगा कि एंगल किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, तो डिग्री में मेज़र किया जाता है। तो यूनिट्स ऑफ एंगल इज़ डिग्री। तो इस टाइप से हमने एंगल्स का सारा डेफिनेशन दे दिया। कल हमने आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, एक मैंने और हमने बताना छोड़ दिया बाइसेक्टर,
कोई भी रे अगर किसी को बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट एंगल्स को, तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर एंगल। और दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाते हैं, या 1/3 पार्ट्स में भी हो सकता है, 1/4 पार्ट्स में भी हो सकता है, दैट इज ए बाइसेक्टर एंगल। तो इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इन सभी डेफिनेशन को लर्न रखिएगा और डायग्राम बना करके सॉल्व भी कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।